देश के पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जिंदगी की डायमंड जुबली सेलिब्रेट करेंगे। वो उम्र के 75वें बरस में दाखिल हो जाएंगे। मोदी 3.0 के साथ तीसरी बार लगातार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। बतौर पीएम उनके रहते बीजेपी ने कई ऐतिहासिक सफलताएं देखी हैं। मोदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक माने हुए राजनेता के तौर पर गिने जाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पद भारत के प्रधानमंत्री। काम मुश्किल फैसले लेना। शौक नया इतिहास लिखना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी दफा पीएम की कुर्सी संभालने वाले नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जिंदगी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे। बतौर पीएम उनके कामकाज को देखें तो ऐतिहासिक फैसलों की एक मोटी फाइल बन जाएगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, लॉकडाउन और आर्टिकल 370 का पूरी तरह खात्मा, ये कुछ ऐसे फैसले रहे जो देश ने पहली बार देखे। उनके प्रधानमंत्री रहते अयोध्या में राम मंदिर का बनना मोदी के कार्यकाल का अहम हासिल रहा। 2014 में पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी ने फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। मोदी के पीएम बनते ही बीजेपी की लोकप्रियता में भारी बढ़ोतरी हुई। 2015 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ बीजेपी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा सियासी दल बन गया। जहां कम्युनिस्ट पार्टी के 9.9 करोड़ मेंबर्स हैं, वहीं बीजेपी के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने। – 2016 में मोदी ने नवंबर के महीने में ही डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी जैसा फैसला लिया। भारी विरोध हुआ, लेकिन मोदी टस से मस नहीं हुए। देश ने जाना कि वो सख्त फैसले लेने में पीछे नहीं हटने वाले नेता हैं। 2018 में मोदी की लोकप्रियता का आलम यहां तक आ पहुंचा कि बीजेपी ने देश के 21 सूबों में अपनी सरकार बना ली। महज 2 सीटों से सफर की शुरुआत करने वाली पार्टी के लिए ये किसी ख्वाब के सच होने जैसा था, जिसके हीरो नरेंद्र मोदी थे। 2019 की फरवरी में पुलवामा अटैक के बाद आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए देश की सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। दुनिया ने बदले हुए भारत की हिम्मत देखी। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी पर जनता ने पहले से ज्यादा विश्वास दिखाया। पहली बार देश में किसी गैर कांग्रेसी दल को 300 से ज्यादा सीटें मिली। इसी साल यानी जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर इसे अपराध करार दिया। देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एक राहत की बात थी। 2019 के ही अगस्त में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सरकार ने 2 अलग अलग केंद्र शासित सूबों में बांट दिया। 2020 में जब दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आई तो मार्च में मोदी ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। देश पहली बार ऐसे किसी हालात से रूबरू हुआ। ये मुश्किल दिन थे, लेकिन लॉकडाउन ने भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में कोविड को रोकने में काफी हद तक मदद की। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश की सियासत और यहाँ की जनता के लिए दशकों से राम मंदिर भावनाओं से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा था। नवंबर 2019 में
सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंदिर बनाने की इजाजत मिलते ही अगस्त 2020 में मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। 42 महीने बाद जनवरी 2024 में मोदी ने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। 42 महीने बाद जनवरी 2024 में मोदी ने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर इतिहास में अपनी जगह को और पुख्ता कर दिया। – 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार लगातार पीएम बनकर मोदी ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। इस मामले में जहां उन्होंने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली, तो वहीं ऐसा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।